नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिंदिवासिनी अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम इस समय भारतीयकृत नीति शतकम पर पढ़ रहे हैं, इनमें से 4 श्लोक हो चुका है। पिछली कक्षा में हम दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा चुके हैं। पहला श्लोक यानी मंगलाचरण से पहले ही पढ़ा दिए थे। अब आज हम 5वें श्लोक मूर्ख पद्धति का अगला श्लोक यानी 5वां श्लोक हम पढ़ेंगे। आइए, इसके पहले हम चौथा श्लोक पर देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे और क्या पढ़े थे। तो मित्रों, इसमें मूर्ख पद्धति पर चर्चा चल रही थी। भर्तृहरि जी ने मूर्ख पद्धति में हठी मूर्ख के विषय में बता रहे थे कि एक हठी मूर्ख कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। उन्होंने कहा, यानी जो पिछले श्लोक हमने पढ़ा है कि मकर के मुख में दांतों के बीच से हाथ फेरकर, हाथ डालकर जबरदस्ती मण को बाहर निकाला जा सकता है। लहराती हुई लहरों से, तरंगों से युक्त समुद्र को तैरकर पार किया जा सकता है। एक क्रोधित विषैले सर्प को माला की भांति सिर पर धारण किया जा सकता है। परंतु हठी मूर्ख को, जो हठी मूर्ख हैं, जिसके हृदय में गहराई से, विशालता से मूर्खता प्रवेश कर चुकी है, ऐसे व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये चौथे श्लोक में बताते हैं। अभी वो इस मूर्खता के विषय में पूर्ण से नहीं बता पाते, तो अगले श्लोक में इसको पूरा करते हैं, यानी 5वें श्लोक में कहते हैं मूर्ख के विषय में। अब उसको क्या कहते हैं, आइए हम एक बार लिखते हैं, फिर आप लोगों को उसको अर्थ बताएंगे। ठीक, 5वां श्लोक है, लभेत सिकतास लभेत सिकतास लभेत सिकतास तैलम तैलमपि यत्नतः पीडयत् यत्नतः पीडयन् पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णासु मृग तृष्णि कासु मृग तृष्णि कासु सलिलम पिपासार्दितः सलिलम पिपासार्दितः सलिलम पिपासार्दितः सलिलम पिपासार्दितः कदाचिदपि
कदाचिदपि कदाचिदपि पर्यटन सस्विषाण पर्यटन सस्विषाणां मासादय पर्यटन विषाणं मासादय न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम राधयेत। ठीक, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन सस्विषाणं मासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। यही पंक्ति इसके पहले श्लोक यानी चौथे में थी। अब यही पंक्ति यानी मूर्ख जन के विषय में इस श्लोक में भी बताया गया है। क्या कहा? भर्तृहरि जी ने कहा कि लभेतु सिकतासु तैलमपि यत्न पीडयत्। सिकतास माने होता है बालू, यत्नता माने होता है यत्न पूर्वक, उपाय पूर्वक, पीडयन माने पेर कर, बालू को पेर कर, बालू को सिकतास माने बालू को, यत्नता माने पेड़ कर, उपाय पूर्वक, बल पूर्वक, पीडयन माने पेर कर, तैलम अपनी तेल को भी लभेत माने प्राप्त किया जा सकता है। बालू को उपाय पूर्वक पेर कर तेल को भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या कभी बालू को पेर कर तेल प्राप्त किया जा सकता है? कितने लोगों के पास बालू का तेल है? किसी के पास नहीं, क्योंकि बालू से तेल पैदा ही नहीं होता है, किसने उसको पेरिए। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि आप चाहें तो यत्न पूर्वक पेर कर बालू को तेल प्राप्त कर सकते हैं। यानी असंभव कार्य, ऐसा असंभव कार्य आप संभव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कहा मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितम पिबेच्च। पिपासार्दितम माने प्यास से, आर्दितम माने पीड़ित। कोई व्यक्ति प्यास से पीड़ित हो तो मृग तृष्णिकासु सलिलम, मृग तृष्णा की जल से पिपास माने पीकर प्यास को बुझाया जा सकता है। यानी पिपासार्दिता माने प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग तृष्णा के जल को पी सकता है। मृग तृष्णा क्या है?
जो रेतीले स्थान है, यानी जो रेगिस्तान वगैरह है, रेगिस्तान में बालू की रेत पाई जाती हैं, और उन बालू में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बालू इस प्रकार से चमकता है जैसे जल का विशाल भंडार हो, यानी इसे लगता है जैसे यहाँ कोई सरोवर इत्यादि हो। और उसको मृग इत्यादि जंगली जानवर देखकर पानी समझकर उसके पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो उससे जल नहीं मिलता। फिर उतनी दूर पर वही वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार की दिखाई देती है। फिर वहाँ जाते हैं तो फिर उसी उतनी दूरी पर दिखाई देती है, यानी उस बालू के उस रेतीले को, बालू के उस टीले को वो जल समझकर उसके पास दौड़ते रहते हैं, लेकिन उससे जल नहीं मिलता। अंत में उसे प्राणांत कर देना पड़ता है, प्राण चले जाते हैं, लेकिन पानी नहीं प्राप्त कर पाता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि उस मृग तृष्णा से, यानी उस बालू की चमक से, जो उस बालू की चमक के जल से आप पी सकते हैं। प्यास से पीड़ित व्यक्ति बालू की चमक रूपी जल से को पी सकता है। क्या मृग तृष्णा के जल को पिया जा सकता है? नहीं पिया जा सकता। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि ऐसा संभव कार्य आप संभव कर सकते हैं। कहा कि पिपासार्दितः, पिपासा माने प्यास से, आर्दितः माने पीड़ित व्यक्ति, मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णा के जल को पिबेत माने पी सकता है। और क्या कर सकता है? कहा कदाचिदपि पर्यटन ससण विषाणम आसादये। पर्यटन माने भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, सस माने खरगोश की, विषाणम माने सिंह को, आसादयत माने प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो पर्यटक लोग हैं, जो लोग इधर उधर भ्रमण करते हैं, यानी जो जंगलों में भ्रमण करते हैं लोग, ऐसे भ्रमण लोगों को कहा। जो घर बैठे लोग हैं उनको ये भर्तृहरि नहीं कहते हैं कि घर बैठे बैठे आप खरगोश के सिंह को प्राप्त कर लेंगे ना। उन्होंने कहा कि पर्यटन भ्रमण करने वाले व्यक्ति सस खरगोश के, विषाणम माने सिंह को, आसादयत माने प्राप्त कर सकते हैं। क्या खरगोश के पास सिंह होती है? नहीं होती। खरगोश में सिंह पाया ही नहीं जाता। और जब जो चीज पाई ही नहीं जाती उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? लेकिन भर्तृहरि महोदय कहते हैं कि कदाचित कभी कुछ भी पर्यटक भ्रमण करने वाले लोग सस माने खरगोश के सिंह को, विषाणम माने सिंह को, आसादयत माने प्राप्त कर सकते हैं। जो भ्रमण करने वाले व्यक्ति हैं वो भ्रमण करते हुए खरगोश के सिंह को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रतिनिविष्टम मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। प्रतिनिविष्टम हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्तम माने चित्त को, मन को, आराधयेत न प्रसन्न नहीं किया जा सकता। न इधर है न इसको, आराधयेत के पहले लगा दीजिए, वहां ले जाइए। तो प्रतिनिविष्टम मूर्ख जन चित्तम न तो आराधयेत। मूर्ख, हठी मूर्ख, प्रतिनिविष्टम मूर्ख कैसा? हठी मूर्ख। तो हठी मूर्ख व्यक्ति जन माने व्यक्ति के, चित्तम माने चित्त को, यानी मन को, न आराधयेत प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ठीक, आइए एक बार फिर देखते हैं। लभेत तिक्तासु तैलमपि यत् न पीडयन्, पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन सस विषाणम आसादयेत, न तो प्रतिनिविष्टम मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। सिकतास बालू के, सिकतास बालू को यत्न पूर्वक पीडयन माने पेर कर, तैलम तेल को भी प्लवेत माने प्राप्त किया जा सकता है। बालू को यत्न पूर्वक पेड़ कर तेल को भी प्राप्त किया जा सकता है। मृग तृष्णिका सलिलम पिपासार्दितः, पिपासार्दितः प्यास से पीड़ित, पिपासा माने प्यास, आर्दितः माने पीड़ित, प्यास से पीड़ित। मृग तृष्णिका सलिलम, मृग तृष्णा के जल को पिबेच माने पी सकता है।
कदाचित पर्यटन सस विषाणम आसादयेत। कदाचित कुछ भी पर्यटन भ्रमण करने वाले लोग सस माने खरगोश के, विषाणम माने सिंह को, आसादयत माने प्राप्त कर सकते हैं। न तो प्रतिनिविष्टम मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। प्रतिनिविष्टम हठी मूर्ख, हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्तम न आराधयेत, मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यानी इतने असंभव कार्य किए जा सकते हैं परंतु ये कार्य नहीं किया जा सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, यानी मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और कैसा मूर्ख? हठी मूर्ख, जिसके हृदय में मूर्खता विशाल रूप से प्रवेश कर चुकी, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ठीक, समझ में आ गया? आइए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। लभेत जैसे हैं, ये क्या है? लभ धातु विधलिंग रूप प्रथम पुरुष एक वचन का वर्ण है। जैसे लभेत लभेताम लभेयु, जैसे पठेत पठेताम पठेयु, वैसे लभ धातु का लभेत लभेताम लभेयु। ठीक, और सिकतासु है तो सिकतास कहाँ का शब्द है? ताओ सिकतास सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक, और तैलम तेल को भी यत्नतः यत्नपूर्वक पीडयन पेर कर, बालू को यत्नपूर्वक पेर कर तेल में तेल को प्राप्त किया जा सकता है। और पिपासार्दिता, यहाँ एक शब्द है, ये भी बहुत पूछता है। पिपासार्दिता में पिपासा शब्द है, देखिए इसका प्रकृत प्रत्यय देखते हैं। पिपासा है, पिपासा बना कैसे है? ये पा धातु से, कौन धातु है? पा धातु, पा धातु से सन प्रत्यय लगकर फिर ठीक, पिपासा बना। ठीक, और आर्दिता शब्द है, कौन सा? इसी में आर्दिता शब्द भी लगा है ना, पिपासा आर्दिता, यहाँ दीर्घ संधि हुई है। पिपासा इधर है, आर्दिता इधर है, दोनों को जोड़ देगी या पिपासा आर्दिता हो गया। ठीक, आर्दिता को देखते हैं। आर्दिता अद धातु, कौन धातु? अद धातु से त प्रत्यय लगकर, कौन प्रत्यय? त प्रत्यय लगकर पिपासार्दिता बना। ठीक, अद धातु से त प्रत्यय लगकर पिपासार्दिता बना। सॉरी, पिपासार्दिता में आदिता, अद धातु से त प्रत्यय लगकर आर्दिता बना। ठीक, अब ये समझ में आ गया? चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अब अगला श्लोक यानी 6, श्लोक संख्या 6। आइए उसमें देखते हैं क्या है। व्यालम बाण मिलाल तंतु भी, व्यालम
व्यालं बाल मृणाल तंतुभिः मृणाल बालम मृणाल तंतु भी, इसी में संध कर दीजिए, अलग नहीं, इसी में कर दीजिए। तंतु भी रसव, तंतु भी रसव रोद्धुम, रोद्धुम समुजृंभते, समुजृंभते भेत्तुम वज्रमणि, भेत्तुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांते, शिरीष कुसुम प्रांते भेत्तुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांते सन्निह्यते, सन्निह्यते माधुर्यम मधुबिंदुना, माधुर्यम मधुबिंदुना माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम, रचयितुम क्षाराम्बुधेर्हिते, क्षाराम्बु धेरिहते मूर्खान्यः, मूर्खान्यः प्रतिनेतुम इच्छति, प्रतिनेतुम मिच्छति बलात् सुक्तैः बलात् सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं सुधा स्यन्दिभिः
चलिए पढ़िए इसके बाद। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरीशु, व्यालम व्याल मृणाल तंतुभिरीशु, रोद्धुं समुजृम्भते, भेतुं वज्रमणिसुरीशकुसुमं, प्रान्तेन सन्नह्यते, माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं, क्षाराम्बुधेरिहते, मूर्खान्यप्रतिनेतुमिच्छति, बलात् सूक्तैस्यन्दिभिः। ठीक, शार्दूल विकृति छंद है। व्यालम बाण मृणाल तंतुहि, इसको संधि विग्रह करोगे तो असौ हो जाएगा। असौ रोद्धुम समुजृम्भते, भेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रान्ते, सन्नह्यते, माधुर्यम मधुबिन्दुना रचयितुम, क्षाराम्बुधेरिहते, मूर्खान्यः प्रतिनेतुम इच्छति, बलात् सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः। अभी तक भर्तृहरि जी ने मूर्ख का एक स्वरूप बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं लेकिन हठी मूर्ख को नहीं समझा सकते। अब इसमें बताते हैं कि यदि आप मूर्ख को समझाने का प्रयास भी करते हैं, यदि आप मूर्ख को समझाने का, अभी तक तो बताया कि आप मूर्ख कितने भी असंभव कार्य कर सकते हैं लेकिन मूर्ख को नहीं समझा सकते। लेकिन अब बता रहे हैं कि यदि आप मूर्ख को समझाने का प्रयास करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यानी कौन सा असंभव कार्य संभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि बलात् सुक्तै सुधास्यन्दिभिः, यहां से पकड़िए, सुधास्यन्दिभिः, सुधा माने होता है अमृत, संधिवी माने होता है धारा, अमृत रूपी धारा, अमृत धारा रूपी, सुक्तै माने सुक्तियों के द्वारा, अमृत धारा रूपी सुक्तियों के द्वारा, मूर्खान्य मूर्खों को बलात् बलपूर्वक, प्रतिनेतुम इच्छन्ति, प्रतिनेतु माने प्रसन्न करने की, इच्छति माने इच्छा रखते हैं। यदि आप अमृत रूपी, अमृत धारा रूपी सुक्तियों के द्वारा, बलात् माने बलपूर्वक, मूर्खान माने मूर्खों को, प्रतिनेतु माने प्रसन्न करने की, इच्छति माने इच्छा करते हैं। यदि आप अमृत रूपी धारा, यानी अमृत की धारा जैसी होती है, उस तरह अमृत धारा रूपी सुक्तियों के द्वारा, सुक्ति में तृतीया विभक्ति बहुवचन का है ना, तो सुक्तियों के द्वारा, ये भी सुधास्यन्दिभिः, ये भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। असुक्तै माने सुक्त सुंदर उक्ति, ये भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। तो सुधा माने अमृत, स्यन्दिभिः माने धाराओं के द्वारा, यानी अमृत धारा रूपी सुक्तियों के द्वारा मूर्खों को बलात् माने बलपूर्वक, प्रतिनेतु माने प्रसन्न करने की, इच्छन्ति माने इच्छा रखते हैं। तब क्या, अगर आप इच्छा रखते हो तो क्या होगा, तो कहा जो व्यक्ति ऐसा करने की इच्छा रखता है, यानी जो व्यक्ति अमृत धारा रूपी सुक्तियों के द्वारा मूर्खों को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, असौ, असौ माने वह व्यक्ति, बाल मृणाल, बाल माने होता है ब्याल, ब्याल, ब्याल माने होता है मदमस्त हाथी। मदमस्त हाथी क्या है? भर्तृहरि ने कहा मदमस्त हाथी, यानी यहां पर बूढ़ी हाथी नहीं कहा। मदमस्त हाथी उसे कहते हैं जो हाथी अपनी युवा अवस्था में हो रहे, उसे मदमस्त हाथी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्याल यानी मदमस्त हाथी को बाल माने कोमल, मृणाल तंतु भी,
कोमल मृणाल माने लता तंतु यानी कमल नाल के, तंतु माने तंतु के द्वारा। तंतु किसे कहते हैं? जो कमल नाल का रेशा होता है उसी को तंतु कहा गया। तो कोमल कमल नाल के रेशे के द्वारा रोद्धुम समुज्जिम्भते, बांधने का प्रयास कर रहा है। क्या कमल नाल के तंतु, कमल नाल का जो रेशा होता है, क्या उस रेशे से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है? नहीं, मदमस्त हाथी को कोमल कमल राज के रेशे से नहीं बांधा जा सकता। लेकिन भर्तृहरि महोदय कहते हैं कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति अमृत धारा रूपी, अमृत धारा की शक्तियों के द्वारा मूर्खों को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति मदमस्त हाथी, व्याल माने मदमस्त हाथी को, बाल माने कोमल कमल नाल के तंतुओं के द्वारा बांधने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति मदमस्त हाथी को उस कमल नाल के रेशे से बांधने का प्रयास कर रहा है। और क्या कर रहा है? कहा भेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहते। शिरीष कुसुम, शिरीष के पुष्प के प्रांत माने किनारे के भाग से, वज्र माने कठोर मणि को, भेतुम माने काटने का, सन्निहत माने प्रयास कर रहा है। यानी जो व्यक्ति मूर्खों को बलपूर्वक प्रसन्न करना चाहते हैं, और कैसे प्रसन्न करना चाहता है? सुधा स्यंधवी सूक्त ही, अमृत धारा रूपी सूक्तियों के द्वारा जो व्यक्ति मूर्खों को प्रसन्न करने की इच्छा करता है, वह व्यक्ति शिरीष कुसुम प्रांते, शिरीष पुष्प के प्रांत माने किनारे के भाग से, वज्रमणि माने कठोर मणि को, भेतुम माने भेदने का यानी काटने का, सन्निहता माने प्रयास कर रहा है। यानी शिरीष पुष्प का जो पंखुड़ी होती है, शिरीष पुष्प की पंखुड़ी होती है, वो अत्यंत कोमल होती है, बहुत मुलायम होती है, और उस मुलायम वस्तु से कोई कठोर चीज काटी जा सकती है? कठोर चीज काटने का प्रयास करोगे तो मुलायम चीज, जिससे आपका साधन है साधन ही कट जाएगा। पंखुड़ी से यानी पुष्प के पंखुड़ियों से वज्रमणि नहीं काटी जा सकती। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आप ऐसा कार्य करते हो तो आप उस मूर्ख को समझा नहीं रहे हो, बल्कि आप वज्रमणि यानी कठोर मणि को शिरीष पुष्प के किनारे के भाग से काट रहे हो। और क्या कर रहे हैं? कहा माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरी हते। क्षाराम्बुधेरी माने अम्बुधि माने होता है समुद्र। क्षाराम्ब यहाँ विग्रह करोगे तो क्षार अलग हो जाएगा और अम्बुधि अलग हो जाएगा, ठीक? तो अम्बुधि माने समुद्र, और समुद्र कैसा है? मीठा नहीं है। कहा क्षाराम्बुधि, क्षारा माने खारे समुद्र, खारे समुद्र में मधु बिंदुना, मधु माने होता शहद, बिंदुना माने एक बूंद, एक बूंद के शहद के एक बूंद से खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम, मीठा बनाने का प्रयास कर रहा है। समुद्र को, समुद्र में इतना जल होता है, और उस विशाल जल में, और वो विशाल जल कैसा है? खारा है। और खारे को आप एक बूंद से, शहद की एक बूंद से क्या मीठा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि यदि आप सुधा अमृत धारा रूपी शक्तियों के द्वारा अगर मूर्खों को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि खारे समुद्र को मधु के एक शहद से मीठा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक? आइए बात फिर से देखते हैं। मूर्खान्य प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सुक्तैः सुधा स्यन्धिभिः। सुधा स्यन्धिभिः, सुधा माने होता अमृत, स्यन्धिभिः माने होता धारा, सुक्तैः माने होता सुंदर उक्ति, सुंदर उक्ति यानी सुक्तैः। तो सुधा अमृत धारा रूपी सुक्तियों के द्वारा, ये सुक्ति कैसी है? अमृत के समान है। तो कहा अमृत धारा रूपी सुक्तियों के द्वारा यदि आप मूर्खों को प्रतिनेतुम प्रसन्न करने की इच्छा माने इच्छा करते हैं, तो बालम व्यालम बाल मृणाल तंतु भी, व्यालम माने मदमस्त हाथी को, बाल माने कोमल, मृणाल माने कमल नाल के, तंतु भी माने रेशों के द्वारा, रोद्धुम माने बांधने का, तमज्जिम्भते माने प्रयास कर रहे हैं। आप मदमस्त हाथी को कोमल कमल नाल के तंतुओं के द्वारा बांधने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कहा भेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहते।
शिरीष कुसुम प्रांते, शिरीष पुष्प के प्रांत माने किनारे के भाग से वज्रमणि कठोर मणि को भेतुम सन्निहते काटने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कहा माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते। माधुर्यम माने मधुर, मधु माने फहद, बिंदुना माने एक बूंद, रचयितुम माने रचन बनाने का, क्षाराम्बुध माने खारा माने अम्बुद माने समुद्र। तो क्षाराम्बुधेरिहते, क्षाराम्बु खारे समुद्र को मधु के एक बूंद से, मधु बिंदुना कहा यानी मधु के एक बूंद से माधुर्यम रचयितुम मीठा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका छठा श्लोक हुआ, शार्दूल विक्रीडित छंद में है। आपको समझ में आ गया? ठीक, आगे चलें, एक बार फिर से बताएं। चलिए फिर देखते हैं। बलात् सुक्तैः सुधास्यन्धि, यहां से पकड़िए, सुधास्यन्धि अमृत धारा रूपी सुक्तियों के द्वारा मूर्खान्य मूर्खों को प्रतिनेतुम इच्छति प्रसन्न करने की यदि इच्छा रखते हैं तो व्यालम बालम मृणाल तंतुभीर्षौ रोद्धुम समिजृम्भते। व्यालम माने मदमस्त हाथी, व्यालम मदमस्त हाथी को बाल कोमल मृणाल तंतु भी कमल नाल के तंतुओं के द्वारा रोद्धुम समृजिम्भते बांधने का प्रयास कर रहे हैं। भेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहते। भेतुम माने काटने यानी शिरीष कुसुम प्रांते, शिरीष पुष्प के प्रांते माने किनारे के भाग से, वज्रमणिम कठोर मणि को सन्निहते काटने का प्रयास कर रहे हैं। भेतुम सन्निहते काटने का प्रयास कर रहे हैं। मधु बिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते। क्षाराम्बुधे खारे समुद्र को मधु बिंदुना जल के एक बूंद से माधुर्यम रचयितुम मीठा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, आ गया समझ? यहां रोद्धुम शब्द है। रोद्धुम शब्द में रुद्ध धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है। ठीक, रुद्ध धातु से तुमुन प्रत्यय लगकर रोद्धुम बना है। और शिरीष कुसुम है। यहां शिरीष कुसुम, शिरीषस्य कुसुमम, यहां पर षष्ठी तत्पुरुष हुई है। शिरीष कुसुम में पूछ सकता है कि शिरीष कुसुम में कौन सा समास है, तो वहां पर तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक, ठीक, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। आपका 6 श्लोक निस्तम का हो गया है। आप लोग जितना पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करते रहें। अधिक से अधिक हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप जितना हो सके उतना अभ्यास करते रहें। अभी हम मूर्ख पद्धति में हैं। मूर्ख पद्धति का 5 श्लोक हो गया है, यानी ये स्तुति परक यानी जो मंगलाचरण था वो अशेष 4 थे मूर्ख पद्धति के। ठीक, अब अगला श्लोक यानी 7वां श्लोक संख्या 7। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 7 क्या है। स्वायत्तम स्वायत्तम एकांतहितम एकांतहितम स्वायत्तम एकांतहितम विधात्रा विधात्रा विनिर्मितम
विनिर्मितं छादनम अज्ञातया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौन पंडितानां ठीक। स्वायत्तम एकांतहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञताया छादनम। अब में अलंत लगाओगे तो अज्ञात अज्ञात अज्ञताया विनिर्मितं छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौन पंडितानां। आइए देखते हैं। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा। विधात्रा माने विधाता, विधात्रा यानी विधाता ने मौन पंडिता, यहाँ सॉरी मौन पंडिता नहीं मौनम पंडिता है, क्षम्यताम। मौनम पंडिता नाम, म में हलंत लगाओगे तो अ इधर आ जाएगा तो अपंडिता नाम हो जाएगा। तो विधात्रा माने ब्रह्मा ने, अपंडिता नाम माने मूर्खों को, अपंडिता नाम मूर्खों को। पंडित माने होता है विद्वान और अपंडित माने होता है मूर्ख। पंडित माने यहाँ कोई जात नहीं है, जो विद्वान लोग हैं उससे पंडित कहा जाता है। तो यहाँ पर पंडिता यानी अपंडिता नाम जो मूर्ख हैं, तो ब्रह्मा ने अपंडिता नाम मूर्खों को स्वायत्तम एकांत अपने अधीन, स्वायत्त माने अपने अधीन, एकांत हितम, एकांत हितम स्वायत्त माने अपने अधीन, एकांत हितम छादनम अज्ञातया, छादनम माने ढके हुए, अज्ञातया माने मूर्खों को, अज्ञातया माने मूर्खों को। तो ब्रह्मा ने अपंडिता नाम मूर्खों को स्वायत्तम माने अपने अधीन, एकांत हितम माने अत्यंत हितकारी, अज्ञातया मूर्ख को छादनम माने ढकने के लिए, विनिर्मितम माने ढक्कन का निर्माण किया है। ब्रह्मा ने मूर्खों को अपने अधीन एकांत हितकारी, अत्यंत हितकारी, एकांत माने अत्यंत हितकारी, अज्ञातया मूर्ख को छादनम माने ढकने के लिए, विनिर्मितम ढक्कन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ढक्कन का निर्माण किया। और ढक्कन कौन सा है? कहा मौनम, मौन, वो मौन रूप ढक्कन है। कहा सर्वविदाम समाजे विशेषतः है विभूषणम। सर्वविदाम माने विद्वानों के समाजे माने समाज में, विशेषता माने विशेष रूप से, मौनम माने मौन ही, विभूषण माने आभूषण है। मूर्खों का आभूषण क्या बताया भर्तृहरि महोदय ने? मौन बताया। इस श्लोक में यही मूल चीज बताया है कि मूर्खों का आभूषण क्या हो सकता है? मौन रहना, मौन ही उसका आभूषण है। कहा कि ब्रह्मा जी ने अपंडिता नाम मूर्खों को स्वायत्त माने अपने अधीन, यानी ये मौन
किसी दूसरे का अधीन नहीं है, खुद वो चाहे तो इस स्वरूप को धारण कर सकता है। तो इसीलिए कहा स्वायत्तम एकांतितम, यानी ब्रह्मा ने अपंडितानाम मूर्खों को स्वायत्तम एकांतितम, स्वायत्त माने अपने अधीन, एकांतितम अत्यंत हितकारी, अज्ञताया माने मूर्खता को छादनम ढकने के लिए विनिर्मितम, एक ढक्कन का निर्माण किया। और वो ढक्कन क्या है? कहा सर्वविदा समाजे, सर्वविदा माने सब कुछ जानने वाली, तो सब कुछ कौन जानता है? विद्वान। तो कहा सर्वविदा समाजे, सब कुछ जानने वाले यानी विद्वानों के समाज में विशेषतः विशेष रूप से मौनम आभूषणम, मौन ही विभूषण है, आभूषण है। पूछा या में पूछ सकता है पंडिता नाम विभूषणम किम, पंडितों का आभूषण क्या है? तो पंडिता नाम विभूषणम मौनम, क्या? पंडिता नाम विभूषणम मौनम। विधाता ने अज्ञानी मूर्खों के लिए कौन से आभूषण का निर्माण किया? तो विधाता ने मूर्खों के लिए मौन आभूषण का निर्माण किया। ठीक, एक बार फिर से इसको देखो, जब तक श्लोक नहीं समझ में आएगा तब तक आप प्रश्न नहीं पकड़ पाएंगे और उसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंसर को सही करने के लिए आपको श्लोक के शब्दार्थ का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए आप फिर से इसके शब्दार्थ को देखिए। विधात्रा माने होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं, विधात्रा अपंडिता नाम मौनम, विधाता ने यानी ब्रह्मा ने अपंडिता नाम माने मूर्खों को स्वायत्तम एकांतितम, स्वायत्त माने होता है अपने अधीन, यानी ये जो आभूषण ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है ये आभूषण मूर्ख के अधीन ही रहेगा। तो कहा कि ब्रह्मा ने पंडितों यानी अपंडिता नाम मूर्खों के स्वायत्तम माने अपने अधीन, एकांतितम अत्यंत हितकारी, अज्ञातया छादनम, अज्ञातया छादनम, अज्ञानता को छादनम माने ढकने के लिए विनिर्मितम ढक्कन का निर्माण किया। यानी ब्रह्मा जी ने इस मौन रूपी ढक्कन के द्वारा इस मूर्खता को ढकने का निर्माण किया है। ठीक, और सर्वविदा समाजे विशेषतः विभूषणम, सर्वविदाम, सर्वविदाम माने विद्वानों के समाजे माने समाज में, विशेषतः माने विशेष रूप से, विभूषणम माने आभूषण का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? कहा मौनम, मौन, मौन रहना ही मूर्खों का आभूषण है। किसी भी समाज में अगर मूर्ख आ गया तो अगर मूर्ख शांतपूर्वक उस समाज में बैठा हुआ यानी विद्वानों के समाज में बैठा हुआ है तो कोई व्यक्ति ये नहीं पकड़ सकता कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति मूर्ख है। इसलिए मूर्ख को मौन रहना चाहिए, यानी विद्वानों के समाज में उसे मौन होकर बैठना चाहिए और मौन ही उसका वहाँ आभूषण होता है, ऐसा भर्तृहरि महोदय कहते हैं। उन्होंने कहा कि मौन अपंडिता नाम मौनम विभूषणम, अपंडिता नाम माने मूर्खों का मौन ही आभूषण है। और इसका निर्माण किसने कहा? किसने किया? कहा विधात्रा ब्रह्मा ने। इसका निर्माण किसने कहा? कहा ब्रह्मा ने। और एक कैसा है? कहा स्वायत्तम एकांतितम अज्ञातया, यानी मूर्खों के अपने, स्वायत्तम माने अपने अधीन, एकांत हितकारी है। वो अपने अधीन भी है और उस मूर्खों के लिए हितकारी भी है। और ये है क्या? कहा अज्ञातया छादनम निर्मितम, अज्ञातया माने अज्ञानता को ढकने के लिए एक प्रकार का ढक्कन है। क्या ढक्कन है? मौनम, मौन। उन्होंने मौन को क्या क्या बताया? मौन को उन्होंने आभूषण बताया, मौन को उन्होंने ढक्कन बताया। ये ढक्कन किसका है और आभूषण किसका है? तो कहा अपंडिता नाम मौनम विभूषणम, अपंडिता नाम यानी अपंडिता यानी मूर्खों का ये मौन आभूषण है। और ढक्कन किसका है? कहा अज्ञातया छादनम, अज्ञानता को ढकने का ये ढक्कन है। यानी मौन रूपी ढक्कन से अज्ञानता, मूर्खों की अज्ञानता को ढका जा सकता है। किसी भी समाज, विद्वानों के समाज में यदि मौन मूर्ख व्यक्ति गया
तो अगर वो मौन नहीं रहेगा तो अपनी मूर्खता को वहाँ प्रदर्शित कर देगा और सब जान जाएंगे कि अमुक व्यक्ति मूर्ख है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा कि यदि विद्वानों के समाज में कोई मूर्ख जाए तो मौन होकर बैठा रहे, तो उसके मूर्खता को कोई नहीं समझ पाएगा, उसको भी उसी विद्वानों के श्रृंखला में विद्वान की गणना विद्वान की गणना कर ली जाएगी। इसलिए भर्तृहरि महोदय कहते हैं कि अपंडिता नाम मौनम विभूषणम। अपंडिता यानी मूर्खों के समाज में, मूर्खों में मौन ही विभूषण है, आभूषण है। और सर्वविदाम समाजे विशेषता, और विद्वानों के समाज में यह विशेष रूप से आभूषण है। ठीक। और ये है कैसा? कहा स्वायत्तम एकांतितम छादनम अज्ञातया। स्वायत्तम एकांतितम, स्वायत्तम माने अपने अधीन, एकांतितम माने अत्यंत हितकारी है। और है कैसा? कहे अज्ञातया छादनम, अज्ञानता को ठकने के लिए ठक्कन है। और इसका निर्माण किसने कहा? कहा विधात्रा विनिर्मितम, इसका निर्माण विधाता ने किया। समझ में आ गया? पूरी तरह से घुमा फिरा कर हम इस श्लोक का आपके सामने अर्थ प्रदर्शित कर दिए। चाहे जैसा प्रश्न पूछे आप प्रश्न का आंसर अच्छे प्रकार से दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए फिर से इसको देखते हैं, फिर यहीं पर अपने वाणी को विराम करते हैं, फिर अगला श्लोक अगले दिन स्टार्ट करेंगे। उसे टाइम को देखते हैं, अगर टाइम पूर्ण हो जाता है तो अगला श्लोक यहीं पर फिर स्टार्ट करके उसको भी समाप्त करके फिर आप वाणी को विराम करेंगे। आइए एक बार फिर इसको देखते हैं, फिर अगला श्लोक स्टार्ट करेंगे। स्वायत्तम एकांतितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञातया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अपंडितानाम यानी मूर्खों को स्वायत्तम अपने अधीन, एकांतितम अत्यंत हितकारी, अज्ञताया मूर्ख अज्ञानता को छिपाने के लिए, छादनम माने छिपाने के लिए, विधात्रा विधाता ने विनिर्मितम एक ढक्कन का निर्माण किया। और ढक्कन कौन है? कहा सर्वविदाम समाजे विशेषतः विभूषणम मौनम। मौनम कहा सर्वविदाम विद्वानों के समाजे माने समाज में विशेष रूप से ये मौन ही आभूषण है। और इसी मौन रूपी ढक्कन का निर्माण विधात्रा ने किया है। ठीक, ब्रह्मा ने किया है। आ गया समझ में? चलिए अब अगले श्लोक पर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या है। क्रीम कुलचितम क्रीमी कुलचितम क्रीम कुलचितम लाला क्लिन्नम लाला क्लिन्नम लाला क्लिन्नम। ठीक, विगंध जुगुप्सितम विगंध जुगुप्सितम, नीचे लिख दे रहे हैं जुगुप्सितम। क्षम्यताम जुगुप्सितम ठीक, निरुपम
रसप्रीत्या निरुपम रसप्रीत्या खादन खरास्ति खादन खादन खरास्थि खादन खरास्थि निरामिषम क्या निरामिषम निरामिषम सुरपतिमपि सुरपति सुरपतिमपि स्वा स्वा पार्श्वस्थ पार्श्वस्थम ठीक विलोक्य न संकते विलोक्य न संकते न संकते नहीं गणयति नहीं गणयति नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु क्षुद्रो जंतु जंतु परिग्रह फलगुताम परिग्रह फलगुताम ठीक परिग्रह फलगुताम आइए एक बार इसको देख पढ़ते हैं। कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंध जुगुप्सितम निरुपम रसप्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम फुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। ठीक आइए इसका अर्थ देखते हैं। कृमिकुलचितम कृमि माने कृमिकुल माने कृमिकुलचितम कृमि माने होता कीड़े से कुलचितम माने व्याप्त कीड़ों से व्याप्त क्लाला क्लिन्नम लार से युक्त विगंध माने दुर्गंध युक्त जुगुप्सित माने घृणा युक्त लाला क्लिन्नम लार से व्याप्त विगंध दुर्गंधि जुगुप्सितम माने घृणा से युक्त निरुपम रसप्रीत्या रसप्रीत्या माने प्रेम पूर्वक रस से प्रीत रस से युक्त खादन खाता हुआ अस्थि हड्डी को निरामिषम माने मांस से रहित। शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है ना। सुरपति माने इंद्र, स्वा माने कुत्ता, पार्श्वस्थ माने पास में स्थित, विलोक्य माने देखकर, न संकते माने शंका नहीं करते, नहीं क्योंकि गणयति गणना क्षुद्रो माने तुच्छ, जंतु माने प्राणी की गणना
क्षुद्र प्राणी की गणना भी तुच्छ होती है। आइए अब इसका हम एक अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। अभी आपको हम शब्दार्थ बताया, तो अन्वय के अनुसार देखिए, स्व माने कुत्ता, कुत्ता पार्श्वत माने पास में, अस्ति माने स्थित, कुत्ता पास में स्थित इंद्र को भी विलोक्य माने देखकर न संकते माने शंका नहीं करता। को किस कार्य के लिए शंका नहीं करता, तो कार्य बताते हैं। कहा खादन अस्थि निरामिषम, यानी खादन माने खाते हुए, निरामिषम माने मांस से रहित, अस्थि माने अस्थि को, हड्डी को, मांस से रही हड्डी को खाते हुए। और कैसा खा रहा है, कहा निरुपम रस प्रीत्या, बड़े चाव से खा रहा है। यानी कुत्ता अपने बगल में स्थित इंद्र को भी नहीं शंका कर रहा है। और वो किस कार्य के लिए शंका नहीं कर रहा है, तो भर्तृहरि ने कहा कि निरामिषम मांस से रहित हड्डी को चबाते हुए, खाते हुए वो बगल में स्थित इंद्र की भी शंका नहीं कर रहा है। और कृम कुलचितम, कीड़े से आकृचित माने व्याप्त, लाला किन्नम, लार से युक्त, विगंधि माने दुर्गंध युक्त, विजिक्षित माने जुगुप्सित माने घृणा। यानी वो मांस देखकर ऐसा दुर्गंध आ रही है और वो मांस जुगुप्सित है, यानी घृणा युक्त है। ऐसे दुर्गंध और घृणा युक्त मांस से रहित हड्डी को वह कुत्ता बड़े चाव से चबा रहा है। और अपने पास में स्थित, पार्श्वस्थ माने पास में स्थित सुरपति देवराज इंद्र को विलोक्य माने देखकर न संकते, तनि सी शंका नहीं कर रहा है। जिस प्रकार और उसी प्रकार की बता रहे हैं कि ये क्षुद्र जंतु प्राणी, क्षुद्र माने तुच्छ प्राणी, अपने तुच्छता की गणना नहीं करती। यानी भर्तृहरि जी ने यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं, एक तुच्छ प्राणी की तुच्छता की बता रहे हैं कि एक तुच्छ प्राणी अपने तुच्छता की गणना किस प्रकार नहीं करता है। उसी को उन्होंने ऊपर की 3 पंक्तियों में बताया। मूल इनकी पंक्ति यही है, न गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। यानी क्षुद्र तुच्छ जंतु माने प्राणी, तुच्छ प्राणी अपने तुच्छता की गणना उसी प्रकार नहीं करता जिस प्रकार स्व माने कुत्ता, पार्श्व माने पास में स्थित विलोक्य देख सूर्यपति देवराज इंद्र को विलोक्य देख कर न संकते, शंका नहीं करते। और वो किस कार्य के लिए शंका नहीं करते, तो फिर आगे ऊपर की पंक्ति में उन्होंने कार्य बताया कि खादर खरा अस्थि, खरा माने होता है गधे की, अस्थि माने अस्थि को, निरामिषम मांस से रहित, अस्थि माने अस्थि को, खादन माने खाता हुआ। और वो कैसा खा रहा है, कहा निरुपम रस प्रीत्या, बड़े चाव के साथ खा रहा है। और कृम कुलचितम, कृम माने होता है कीड़े से, कुलचितम माने व्याप्त, लाला किलनम लार से युक्त, विगंध दुर्गंध युक्त, जुगुप्सित घृणा से युक्त, ऐसे खरास्थि, ऐसे गधे की अस्थि को, निरामिषम मांस से रहित अस्थि को, खादन माने खाता हुआ, पार्श्व माने पास में स्थित सुरपति देवराज इंद्र को भी न विलोक्यते, देखकर न संकते, शंका नहीं करता। ठीक, तो कुत्ता पार्श्व माने पास में स्थित सुरपति देवराज इंद्र को विलोक्य देखकर न संकते, शंका नहीं करते। अर्थात क्षुद्र प्राणी, क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र प्राणी अपनी क्षुद्रता की गणना नहीं करती। ठीक, आया समझ में? एक बार फिर इसको देखते हैं। कृम कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंध जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। ठीक, स्व माने कुत्ता, पार्श्वस्थ माने पास में स्थित, सुरपति माने देवराज इंद्र को, विलोक्य माने देखकर न संकते माने नहीं शंका करता है। फिर आगे बताया खरास्ति, गधे की अस्थि को, और वो अस्थि कैसी है, कहा निरामिषम, तो कहा निरामिषम खरास्ति, मांस से रहित गधे की अस्थि को
खादन माने खाता हुआ, और वो किस प्रकार से खा रहा है तो यहाँ बताते हैं निरुपम रस प्रीत्या, बड़े चाव के साथ खा रहा है। और वो अस्थि कैसी है तो आगे के प्रांत में बताता है कि कृमि कुलचितम, कीड़े से व्याप्त, यानी उस अस्थि में कीड़े लग चुके हैं, कीड़े से व्यापी, लाला क्लीनम, लार से युक्त, विगंधि दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम, विगंधि दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम माने घृणा युक्त, ऐसे खराब अस्थि, ऐसे गधे की अस्थि को निरुपम रस प्रीत्या, बड़े चाव के साथ खादर माने खा रहा है। और पार्श्वस्थ स्थित, पास में स्थित देवराज इंद्र को विलोक माने देख कर न संकते, नहीं शंका करता है। उसी प्रकार नहीं, क्योंकि नहीं कहा है, क्योंकि क्षुद्र जंतु तुच्छ प्राणी अपने परिग्रह फलगुता तुच्छता की न गणयति, गणना नहीं करती। ठीक, जो क्षुद्र प्राणी हैं, जो तुच्छ प्राणी, जो निम्न कोट के प्राणी हैं, वो अपने निम्न कोट यानी क्षुद्रता तुच्छता की गणना नहीं करते हैं। चाहे जितने से जितने बड़े महान व्यक्ति पास में स्थित हो जाएं, पास में आ जाएं, लेकिन अपने उस तुच्छता को वो गणना उनके सामने नहीं करते हैं। ठीक, आया समझ में? चलिए 7 श्लोक हो चुका है। अब हम अगला श्लोक यानी 8वां श्लोक अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। फिर हम अगले दिन आपसे अगला श्लोक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।